हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeflow.com। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट द वैलिडेशन इन एंगुलर टेम्पलेट ड्राइवन फॉर्म। तो अभी तक हमने लॉगिन फॉर्म तो यहाँ तक तैयार कर लिया था कि हम सपोज हम कोई इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। सपोज हमने ईमेल फिल किया और पासवर्ड कुछ डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। अगर हम सपोज यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड ब्लैंक करते हैं और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक आ रही है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ बेसिकली वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करें। तो अब स्टार्ट करते हैं वैलिडेशन लगाना इस पर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वैलिडेशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रिक्वायर्ड लगा लेते हैं। रिक्वायर्ड हमने यहाँ पर लिख लिया है। सेम यहाँ पर भी हमने रिक्वायर्ड लिख लिया है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी होती है, इसको ऐड कर दिया और उसमें करेंगे जो हमारा फॉर्म का नेम है। फॉर्म का नेम है हमारा लॉगिन फॉर्म। तो ये फॉर्म का बटन जो लॉगिन है ये डिसेबल कब रहेगा, जब लॉगिन फॉर्म वैलिड नहीं है। तो लॉगिन फॉर्म डॉट वैलिड, इतना करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया तो आप देखोगे ये बिल लोड हो रहा है, बटन हमारा डिसेबल हो गया। यानी कि हमने यहाँ पर दोनों में रिक्वायर्ड फील्ड ऐड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करूँगा तो मैंने यहाँ, अब आप देखोगे बटन एनेबल होगा, क्लिक करेंगे तो वैल्यू आएगी। अगर मैं इसमें से किसी भी वैल्यू को हटा देता हूँ तो यहाँ पर ये बटन डिसेबल हो गया और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा। अब लेकिन बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ पर सपोज कुछ नहीं डालते तो नॉर्मल यूज़र इस पे आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसको फिल करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैसेज भी शो होना चाहिए, तो हम मैसेज ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम एक स्पैन टैग ले लेते हैं। स्पैन के अंदर हम क्लास ले लेते हैं टेक्स्ट, क्योंकि हमें जो टेक्स्ट दिखाना है वो बेसिकली रेड कलर में दिखाना है। तो ये क्लास ऐड कर दिया हमने। इसके अंदर और एक हम इसमें स्टार एनजीएफ, और एनजीएफ के अंदर हम बेसिकली यूज करेंगे जैसे ये हमारा ईमेल है, ये क्या था हमारा ईमेल डाटा, जो रेफरेंस हमने यूज किया था ईमेल डाटा डॉट एरर्स डॉट, यहाँ पर हम यूज करेंगे रिक्वायर्ड। अब हम यहाँ पर मैसेज शो करते हैं कि ईमेल डाटा डॉट एरर्स डॉट रिक्वायर्ड्स, अगर ये रिक्वायर्ड है मतलब कि, तो यहाँ पर लिख देते हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखना हम यहाँ पर बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग जरूर लगाएंगे कि सपोज अगर एरर नहीं है तो ये मैसेज इशू कोई नहीं आए। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। हमने यहाँ पासवर्ड के लिए किया है तो क्लिक किया, बस यहाँ पर चेंज कर देंगे, ये पासवर्ड डाटा था, पासवर्ड डाटा एरर्स डॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। बस हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर लोड करते हैं इसको। देखो स्टार्टिंग में टेक्स्ट एंजर जो मैंने क्लास लगाई थी वो बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। फिर मैं यहाँ पर अब बटन एनेबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन
अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्या आ रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग फिल करता हूँ तो यहाँ पर वो एरर मैसेज शो नहीं हो रहा है, और हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू शो हो जाएगी। लेकिन ईमेल का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वो ऐड करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल जो यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखा था, अगर हमें जैसे कोई भी डिफरेंट टैग्स मैनेज करना होता है, मतलब कि पैटर्न ऐड करना होगा जैसे ईमेल का, तो मैं एक काम करता हूँ, पैटर्न लिख दूंगा यहाँ पर। पैटर्न लिखने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने यूज किया है, इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पैटर्न को यहाँ ऐड कर दिया। ये मैंने देख लिया था कि हम इसको पैटर्न का टैग है, इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। करने के बाद सेम हम यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे। क्या, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कोई एक, यहाँ पर हमने, और इसको लिखने के बाद तो सेव किया, एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पर ईमेल यहाँ फिल किया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, ध्यान से देखना। अभी क्या आ रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर मैं इसमें डालता हूँ तो क्या आ रहा है, ईमेल इज नॉट करेक्ट फॉर्मेट। अगर मैं इसको, अब आया, यानी कि अब जो फॉर्मेट होगा वो करेक्ट ही डालेंगे। अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रिंग डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, ईमेल इज नॉट करेक्ट फॉर्मेट। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पैटर्न के बारे में बता दिया है और रिक्वायर्ड के बारे में बता दिया, तो इसलिए आप इस तरीके से आप बेसिकली HTML फाइल में, जैसे ये HTML फाइल है, यहाँ पर आप अपना वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से मैसेज भी शो करा सकते हैं। थैंक यू।